हेलो साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य। आप सभी का अपने फ्यूचर ग्रोथ ऐप यूट्यूब क्लासेस और हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। तो आइए हम लोग लेखपाल की दृष्टिकोण से और उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष हमारा भी लेखपाल है, और आप लोग को एक आसान सी भाषा में एकदम आसान तरीके से आपको हिंदी आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, और कापी कलम आप लोग साथ रखेंगे, और कापी कलम साथ रख करके जितना भी पढ़ाया जाए, ठीक है, जितना भी आप लोग को दिखे वीडियो में हमारी आवाज़ पहुँचे अब तो आप लोगों तक, आप लोग उसको बढ़िया से कापी पर नोट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और पिछले वीडियो में हम आप लोग को पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। ठीक, आपके ऐप पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, संज्ञा का पड़ा हुआ है, सर्वनाम का पड़ा हुआ है, क्रिया का पड़ा हुआ है, ठीक, विशेषण का पड़ा हुआ है, सारे यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है और आपके ऐप पर भी पड़ा हुआ है। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं। तो जो पीछे हम वीडियो आपको पढ़ा चुके थे, पीछे हम आप लोग को अब्बे पढ़ा चुके थे, एक निपात टॉपिक था वो भी हम आपको पढ़ा चुके थे। तो हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं अगली। तो आइए, तो हम आज आप लोग को लेकर चलते हैं लिंग पर। लिंग एक आसान सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और आपके जितने भी परीक्षाएं हैं, जितने भी चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे आप लोग लेखपाल दो, उत्तर प्रदेश पुलिस दो, ठीक है, टेट दो, सुपर टेट दो, कोई भी परीक्षा आप लोग देते हैं तो आप लोग का लिंग से कम 2 प्रश्न बनता है। ठीक, और अगर आपके प्रश्नों की संख्या कम है, सीमित है, 20-25 प्रश्न है तो 1 प्रश्न आएगा, और अगर संख्या ज़्यादा है प्रश्नों की तो आपको इससे 2 से 3 प्रश्न आपको 100% बनना ही बनना है। हर पेपर में आप लोग के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज आगे हम बात करते हैं तो लिंग की। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है जाति। ठीक, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है जाति। और बात करते हैं तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, चिन्ह या निशान। हम चाहे चिन्ह या निशान कहें, चाहे हम जाति कहें, और चाहे हम क्या कहें, लिंग कहें, ये सभी का मतलब एक होता है मेरे प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। तो समस्त जातियां ही आपकी क्या कहलाती हैं, लिंग कहलाते हैं, और समस्त चिन्ह या निशान ही क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। और जहाँ पर समस्त जातियों का निर्धारण किया जाता है उसे हम लिंग कहते हैं। जहाँ पर समस्त चिन्ह और निशान का निर्धारण किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो जहाँ पर समस्त जातियाँ का निर्धारण होगा, जहाँ पर समस्त चिन्हों और निशानों का निर्धारण होगा, तो उसी जगह को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो हमारे समाज में जो जातियाँ फैली हैं, जो ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये यादव हैं, ये मौर्य हैं, है ना, ये सरोज हैं, ये वर्मा हैं, तो ये जातियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये जातियाँ तो हम लोगों ने फैलाया है। एक हम लोग अपना बांटते हैं, व्याकरण जातियों को नहीं बांटता। व्याकरण एक जाति बताता है कि हमारी जाति मनुष्य की है, हमारी जात लड़के की है, हमारी जात पुरुष की है, और हमारी जाति स्त्री की है, हमारी जात जानवर की है। ये जातियों का निर्धारण करता है। अगर हम मनुष्य जाति के हैं तो मनुष्य जाति का है। ठीक है, एक ही जाति है, हम मनुष्य हैं तो फिर मनुष्य जाति के हैं। ठीक है, हम लड़के जाति के हैं तो हम लड़के हैं, वो लड़की हैं तो वो लड़की जाति के, वो पुरुष हैं तो पुरुष जाति के, वो स्त्री हैं तो स्त्री जाति के। ये व्याकरण निर्धारण करता है। तो आगे हम बात करते हैं। तो हमारे व्याकरण में ध्यान से सुनते चलेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ें बताने जा रहे हैं आपको। हमारे व्याकरण में जो लिंग निर्धारण करता है या जात निर्धारण किया जाता है, तो वह जात निर्धारण हमेशा किसका किया जाता है, संज्ञा किया जाता है। हमारे व्याकरण में लिंग का निर्धारण किसका किया जाता है, तो संज्ञा किया जाता है। या यूँ कहा जाए, लिंग निर्धारण किसका होता है, तो संज्ञा का होता है मेरे प्यारे साथियों। और किसकी सहायता से किया जाता है, तो वह क्रिया की सहायता से। किसकी सहायता से, क्रिया की सहायता से। ठीक है, क्रिया की सहायता से किया जाता है। ठीक, हमारे व्याकरण में लिंग निर्धारण संज्ञा का किया जाता है। ठीक है, और किसकी सहायता से किया जाता है, वो क्रिया की सहायता से किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का, याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछे कि हमारे व्याकरण में लिंग किसका निर्धारण किया जाता है, लिंग संज्ञा किया जाता है, और किसकी सहायता से, क्रिया की सहायता से, या किसके आधार पर किया जाता है, तो क्रिया के आधार पर किया जाता है। क्लियर। अब जैसे यहाँ से हम यहाँ से लिखते हैं राम पढ़ता है,
ध्यान सुनिएगा, राम पढ़ता है। अब यहाँ से बात करते हैं तो ये राम क्या है आपकी, ये संज्ञा है, ठीक। और यहाँ से पढ़ना क्या है, ये पढ़ना आपकी क्रिया है, ठीक। राम पढ़ता है, अब इसकी क्रिया क्या है, पढ़ना, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो अब हम क्रिया की सहायता से संज्ञा को हम लिंग निर्धारण करेंगे। अब यहाँ से जैसे अब हम बात करें राम पढ़ता है, तो अब ये राम संज्ञा है, इसी का लिंग बताएंगे। इसका हम क्या बताएंगे, लिंग बताएंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब किसकी मदद लेकर, क्रिया की मदद लेकर, क्रिया की मदद लेकर। अब यहाँ से आप लोग का राम पढ़ता है तो राम क्रिया है आपकी, तो यहाँ से राम आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगर ये कह देता यहाँ से उदाहरण इसी को, राम पढ़ती है, अब यहाँ से बना देता राम पढ़ती है, तो अब देखो सज्जने, यहाँ से क्रिया क्या है, पढ़ती, क्रिया क्या है, पढ़ती। अब इस क्रिया के माध्यम से अब लिंग का निर्धारण करेंगे, संज्ञा का निर्धारण करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे क्रिया की सहायता से ही लिंगों का निर्धारण किया जाता है, क्रिया के सहायता से ही संज्ञा के अंतर्गत लिंग बताया जाता है कि वह किस प्रजाति का है, किस जाति का है, उसका चिन्ह और निशान क्या है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे लिंग जो निर्धारण किया जाता है व्याकरण में संज्ञा किया जाता है, और किसकी सहायता लेकर करता है, तो वह क्रिया की सहायता लेकर करता है, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसको आप लोग नोट कर लेंगे 100%, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं तो अगले पॉइंट पर, तो जहाँ पर हम परिभाषा लिख देते हैं, जहाँ पर, ठीक है, समस्त जातियों का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, जहाँ पर समस्त जातियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। आगे लिंग आपकी एक बात करें, ये भी कहते हैं जहाँ पर, ठीक है, पुरुष हो, जहाँ पर पुरुष हो तथा स्त्री, जहाँ पर पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध होता है, पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध होता है, पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध होता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो यहाँ से कोई भी परिभाषा आप लोग कर सकते हैं कि जहाँ पर समस्त जातियों का निर्धारण किया जाता है, समस्त चिन्ह और निशानों का निर्धारण किया जाता है, ये भी हम बना सकते हैं, ठीक है। जिस शब्द से हम समस्त जाति का निर्धारण करेंगे, या संज्ञा, जहाँ पर संज्ञा शब्द का जाति बताई जाती है, जहाँ पर संज्ञा शब्द के चिन्ह और निशान का निर्धारण किया जाता है, उसे हम लिंग कहते हैं। और जहाँ पर पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये है परिभाषा। हम आगे बात करते हैं तो लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। और एक हमारा कौन सा होता है, पुल्लिंग होता है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, स्त्रीलिंग। दूसरा हमारा कौन सा होता है, स्त्रीलिंग। तो हमारे हिंदी के अंतर्गत लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। और संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हम संस्कृत यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और क्या होता है, स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग की बात करें तो जहाँ पर पुरुष का बोध हो, और जहाँ पर पुरुष का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। और जहाँ पर स्त्री का बोध होता है, स्त्री का बोध होता है, ठीक है, जहाँ पर स्त्री का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। और जहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध होता है, दोनों की बात की जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जहां पर पुरुष और स्त्री के जाति का निर्धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जहां पर पुरुष और स्त्री के चिन्ह और निशान का निर्धारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग हमेशा किसका निर्धारण करती है, यानी कि किसका लिंग बताया जाता है, तो लिंग किसका बताया जाता है, संज्ञा का बताया जाता है। और किसकी सहायता से, क्रिया की सहायता से, किसकी सहायता से, क्रिया की सहायता से, ठीक। तो ये थी बेसिक जानकारी, ये थी परिभाषा और ये थे प्रकार, ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ जाति, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान। लिंग जहां पर समस्त जातियों का निर्धारण किया जाएगा लिंग कहलाएगा। पुरुष और स्त्री का जहां बोध हो उसे लिंग कहलाएंगे। लिंग दो प्रकार, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। और जहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मिल जाएं लिंग कहलाएगा। पुरुष का जहां पर बोध हो पुल्लिंग कहेंगे, और जहां पर स्त्री का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। और हमेशा याद रखिए व्याकरण में लिंग जो है संज्ञा का बताया जाता है। संज्ञा का लिंग बताया जाता है कि वह कौन सा लिंग में जाएगा, वह पुरुष में जाएगा या स्त्री में जाएगा। और हमेशा किसकी सहायता से, क्रिया की सहायता से, किसकी सहायता से, क्रिया की सहायता से। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए
आगे हम बात करते हैं बहुत बढ़िया से लिंग के अंतर्गत परिभाषा हो गई है, इसकी पहचान हो गई, इसका अर्थ हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं तो पुल्लिंग, ध्यान सुनेंगे, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग की पहचान। ठीक है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग की पहचान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ताबड़तोड़, बहुत अच्छे समझ में भी आएगा आपका। ठीक है, कि जहाँ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग की पहचान की हम बात करें यहाँ से। ठीक है, एकदम बढ़िया समझेगा और क्रिया की सहायता से ही लिंगों की यहाँ पर पहचान की जाएगी। ठीक है, एकदम बढ़िया से देखिए जरा से। आगे हम बात करते हैं कि ध्यान सुनेंगे, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय, जहाँ पर किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में बड़ा आ प्रत्यय लग जाए। ठीक, जहाँ पर क्रिया के अंत में बड़ा आ प्रत्यय लग जाए। ठीक है, किसी भी शब्द में अगर लिंग पहचान करना है तो किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करिए और वाक्य में प्रयोग करते समय क्रिया के अंत में अगर बड़ा आ प्रत्यय लग जाए तो वह शब्द हमेशा लिंग कौन सा जाएगा, वह हमेशा पुल्लिंग बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? पुल्लिंग बन जाएगा। किसी भी शब्द, फिर सुनिए, किसी भी शब्द में या किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं और वाक्य में प्रयोग करते समय क्रिया के अंत में बड़ा अप्रत्यय लग जाए तो वह हमेशा शब्द होगा पुल्लिंग। आगे चलिए, अगला पॉइंट, जहां पर, ठीक है, जहां पर किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते समय क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में बड़ी ई प्रत्यय लग जाए। क्या लग जाए? बड़ी प्रत्यय। तो वह शब्द हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। वह शब्द हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये 2 पॉइंट अगर याद कर लोगे तो आपके 80% तक आप लोग के शब्द रटना नहीं पड़ेगा, लिंग के अंतर्गत पहचानना नहीं पड़ेगा ये कौन सा लिंग जाएगा। अपने आप स्वतः ही सबको तैयार हो जाएगा, स्वतः ही याद हो जाएगा। आपको रटने और पढ़ने और समझने की कोई आवश्यकता मेरे प्यारे साथियों नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर क्रिया के अंत में बड़ा प्रत्यय लग जाए तो वह हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और जहाँ पर क्रिया के अंत में बड़ी प्रत्यय लग जाए, बड़ी प्रत्यय, तो हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक, आगे चलिए। आगे मैं बात करूँ प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ फिर से। आपके व्याकरण में जो अब के प्रश्न आते हैं वहाँ पर ये प्रश्न अब नहीं पूछता है कि बताओ जिसका लिंग पहले से क्लियर हो, वो प्रश्न नहीं पूछते। जैसे बताओ गाय में कौन सा लिंग है, औरत में कौन सा लिंग है, आदमी में कौन सा लिंग है, भैंस में कौन सा लिंग है, बकरी में कौन सा लिंग है, बकरा में कौन सा लिंग है, भैंसा में कौन सा लिंग है, बैल में कौन सा लिंग है, लड़का में कौन सा लिंग है, लड़की में कौन सा लिंग है। तो ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि इनके लिंगों का निर्धारण पहले से है कि ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है, ये पहले से निर्धारण है। तो जब ये पहले से लिंग इनके निर्धारण हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। वो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको लिंग आपको पहचानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे लिंग आपके पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, और जिन शब्दों के लिंग पहले से निर्धारित हैं तो उनको आपको वाक्य में प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ वाक्य में प्रयोग उसी को करेंगे जिनके लिंग आपको नहीं पता हैं। अब जैसे एक शब्द हम यहाँ से लिखते हैं, जैसे लिख दिया आप बचपन। अगर मान लीजिए यहाँ से हमने बचपन लिखा है और आपको बचपन नहीं पता है कि बचपन में कौन सा लिंग है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? जब आपको नहीं पता है कि बचपन में कौन सा लिंग है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो अब इसमें बचपन तो निर्धारित नहीं है ना। बहन तो निर्धारित है कि बहन स्त्रीलिंग है। ठीक, माता निर्धारित है कि माता स्त्रीलिंग है, पिता निर्धारित है कि पिता पुल्लिंग है, गाय निर्धारित है कि गाय स्त्रीलिंग है। लेकिन ये नहीं निर्धारित है ना कि बचपन आप लोग का पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये नहीं निर्धारित है भाई, ये निर्धारित नहीं। तो इन्हीं को शब्दों, ऐसे शब्द अब आते हैं पेपर में, अब इन्हीं को यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि क्रिया के अंत में, अक्रिया के अंत में ये आएगा या तो आएगा। अब देखो वाक्य में कैसे प्रयोग करना है। अब जैसे यहाँ लिखा बचपन, अब वाक्य में प्रयोग ये करना है कि बचपन आता है। ठीक है, बचपन आता है, ये वाक्य में मैंने प्रयोग किया। एक उदाहरण,
अब सब लोग खुद ही बताओ, बचपन आता है सही होगा कि बचपन आती है सही होगा? मैं दूसरा भी लिखता हूँ, ठीक है, बचपन आती है, बचपन आती है। अब यहाँ से अगर देखो तो बचपन आता है सही होगा कि बचपन आती सही होगा? बचपन आती, आती। अब यहाँ से देखो ये क्रिया है, ये भी क्रिया है, यहाँ क्रिया के अंत में कौन सा लगा है? बड़ा प्रत्यय लगा है, और यहाँ क्रिया के अंत में क्या लगा है? बड़ी प्रत्यय लगा है। तो ऐसे प्रयोग करना है, ऐसे प्रयोग करना है। और यहाँ से सही कौन सा है? बचपन, ये वाला, ये वाक्य सही है। ये वाक्य क्या है आपका? गलत है। ये वाक्य क्या है? गलत है भाई, समझ में आवा? बस मौज करो, खत्म। बचपन आता है। अब क्रिया के अंत में देखो कौन सा प्रत्यय लगा? बड़ा प्रत्यय, तो सीधा बचपन का मार लीजिए, पुल्लिंग। अब बताओ बचपन कैसा शब्द हो गया? पुल्लिंग। अब ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहें भैया तुम बचपन आवे दियो, बचपन आया है तुम करो, हम बचपन आई है करो। अब करो भैया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रश्न सही नहीं होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है। अब जैसे यहाँ से लिख दिया जाए चांदी, अब पूछा जाए चांदी कैसा लिंग है, जैसे पूछा गया चांदी कैसा लिंग है, तो अब इसको वाक्य में प्रयोग कर दिए। चांदी खरीदी जाती है कि चांदी खरीदा जाता है? बताओ क्या सही होगा? चांदी खरीदी जाती है। ऐसे शादी ब्याह का मौसम चल ही रहा है, चांदी सोना पहनते हो, है ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, सभी पहनते हैं, है ना। बस तो यहाँ से जब चांदी, तो चांदी पहनी गई कि पहना गया? अब चांदी क्या होती है? पहनी जाती है, चांदी पहनी गई। अब यहाँ से पहनना क्या है? क्रिया है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। अब चांदी कैसा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे प्रयोग करना, चांदी कैसा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कितना बढ़िया प्रश्न है भाई, कितना बढ़िया प्रश्न है। अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे प्रश्न आप लोग को करना है। अब देखिए फिर से अगला उदाहरण, अब कोई भी उदाहरण, अब यहाँ से बताओ, जैसे पूछ लिया रविवार, रविवार कैसा लिंग है? अब बताओ रविवार आता है कि रविवार आती है? तो ये क्या हो जाएगा? रविवार आता है, रविवार आता है। अब बताओ रविवार क्या है? आता है। अब ये कैसा लिंग है? ये पुल्लिंग, ये कैसा है? पुल्लिंग है, ठीक। सीधा सिंपल सी बात है। अब बताओ जरा से अगला प्रश्न इसी के अंदर, चाय कैसा लिंग है? चाय, चाय पिया जाता है कि चाय पी जाती है? चाय पी जाती है। अब क्या हो जाएगा? चाय पी जाती है, चाय पी जाती है। अब यहाँ से क्या है? जाना, जाति, ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब ये कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बुढ़ापा कैसा लिंग है? बुढ़ापा। अब कोई भी शब्द हो, अब जैसे यहाँ लिखा गया बुढ़ापा, अब बुढ़ापा कैसा है? बुढ़ापा आया है कि बुढ़ापा आई है? तो बुढ़ापा आया है, तो अब बुढ़ापा कैसा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा कैसा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या बात है भाई, किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दीजिए और अंत में बड़ा प्रत्यय लग जाए, और वाक्य सही होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। और वाक्य सही होगा, आप लोग को लगेगा कि हमने गलत किया कि सही किया, वो आपको लगेगा। तो सीधा सीधा आप लोग पुल्लिंग मार दीजिए, बड़ा प्रत्यय लग जाए, और बड़ी प्रत्यय लग जाए तो सीधा सीधा क्या मार दीजिए? स्त्रीलिंग मार दीजिए। कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करिए, ठीक। घुमाओ, घुमाव होता है, घुमाव होती है? घुमाव होता है, ये सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? बड़ा प्रत्यय। कैसा हो जाएगा? घबराहट कैसा लिंग है? घबराहट, घबराहट होती है कि घबराहट होता है? कैसा लिंग है? घबराहट होती है, ठीक। ये कैसा लिंग है? इससे लिंग खत्म। कोशिश, कोशिश कैसा लिंग है? कोशिश, कोशिश की जाती, कोशिश किया जाता है, कोशिश की जाती है। कैसा लिंग है? स्त्रीलिंग। भाई ऐसे ही करना है आपको, ऐसे, समझ रहे हो ना? ऐसे करना। तो किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय बड़ा प्रत्यय पुल्लिंग और बड़ी प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग। आगे बताओ सोना कैसा लिंग है? सोना, सोना का मतलब ये पहने वाला, सोना चांदी वाला। अब बताओ सोना पहना जाता है कि पहनी जाती है? सोना पहना जाता है यार, चांदी पहनी जाती है, सोना क्या होता है? पहना जाता है। अब कैसा लिंग चला जाएगा? सोना, सोना कैसा चला जाएगा? पुल्लिंग चला जाएगा, ठीक। तो इतना ध्यान में रखें कि किसी भी शब्द का लिंग पहचान करना है, इससे रामबाण दवा कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो आ प्रत्यय लगाओ, वाक्य में प्रयोग करो, बड़ा प्रत्यय लगाओ, बन क्या जाएगा? पुल्लिंग। वाक्य में प्रयोग करो, बड़ी प्रत्यय लगाओ, बन क्या जाएगा? स्त्रीलिंग। सिंपल सी बात, बस। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसी के आगे का पार्ट, अभी लिंक खत्म नहीं हुआ है, अगले वीडियो में हम आपको देते हैं, ठीक। आज इस वीडियो को ये पर विराम देते हैं, और अगले वीडियो में आपको इसी का पार्ट, अगला पार्ट 2
टू में टू हो जाएगा, टू का मतलब टू का मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। शुभकामनाएं। जय हिंद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, काम आएगा। शुभकामनाएं।